नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। संकट चौथ का पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। संकट चौथ को तिलकुट संक्रांति चतुर्थी, माघी चौथ और तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देने का भी महत्व। संकट चौथ पर भगवान गणेश की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत मुख्यतः संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान संतान की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि की कामना से निर्जल और निराहार उपवास भी रखती है। कहते हैं कि अगर इस शुभ अवसर पर बप्पा को उनका प्रिय भोग भी लगाया जाता तो जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं साल 2025 में संकट चौथ का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, चंद्र देवता की पूजा का या चंद्र देवता को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस पर संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकट चौथ के व्रत से सुबह से लेकर रात तक का व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश जी को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 5:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से 6:02 तक रहेगा। वही संकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:47 पर समाप्त शपथ होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 1:01 से 1:15 तक रहेगा। राहुल काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। संकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त सुबह शाम 5:08 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:02 तक 1:55 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती। चंद्रोदय होगा रात 9:01 पर। तो संकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं संकट चौथ पूजा विधि के बारे में। संकट चौथ का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद संकट चौथ व्रत रखने का संकल्प करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और संकट माता की मूर्ति का कंठा प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सिंदूर का तिलक लगाए और घी का दीपक जलाए। फिर भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर फूल, फल और
मिठाइयाँ अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। अंत में बप्पा की आरती और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। अब बात करते हैं संकट चौथ के व्रत के महत्व के बारे में। संकट चौथ का व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित है। इस दिन महिलाएं व्रत कर अपनी संतान के लंबी उम्र और सफल भविष्य की कामना करती है। संकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जल व्रत का पालन करती है और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए संकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति जी को पूजा में तिल के लड्डू या मिठाई अर्पित करते हैं। साथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करते हैं। अब बात करते हैं संकट चौथ पर भगवान गणेश को लगाए जाने वाले उनके प्रिय भोग के बारे में। तो सबसे पहला भोग है तिलकुट। संकट चौथ के दिन गुड़ और तिल से बना तिलकुट के प्रसाद का भोग बप्पा को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है। इस भोग को अर्पित करने से भगवान गणेश खुश होते हैं, साथ ही मनोचाह फल देते हैं। अगला है मोदक। यह भोग भगवान गणेश को अति प्रिय है। कहते हैं इस चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती है, साथ ही परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है। तीसरा है गुड़धानी। कहते हैं गौरी नंदन को गुड़धानी का भोग चढ़ाने से घर में कभी धन और वैभव का अभाव नहीं रहता है। इसके साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। चौथा है केला। बप्पा को केले का भोग चढ़ाना भी अति शुभ माना जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन केले का भोग भी श्री गणेश को जरूर चढ़ाए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओम जय श्री गणेश भगवान की। गणपति बप्पा मोरया। जय माँ काली।